लखनऊ के गोमती नगर थाने में निर्मल बाबा के खिलाफ अंधविश्वास फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। लखनऊ के ही 2 बच्चों की शिकायत पर सीजीएम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है। कृपा का कारोबार कर भक्तों को उल्टे सीधे उपाय बताने के आरोप में निर्मल बाबा पर केस दर्ज हो गया है। निर्मल बाबा के खिलाफ धारा 417, 419, 420 और 508 के तहत केस दर्ज किया गया है। निर्मल बाबा के खिलाफ आईपीएस अमिताभ ठाकुर के 2 बच्चों ने शिकायत की थी। इन्हीं बच्चों की शिकायत पर अदालत ने निर्मल बाबा के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। लोगों को पैसे लेते थे, उनसे उनकी समस्याएं पूछते थे और उसके बाद ऐसा समाधान बताते थे जिनसे कि उनकी समस्याएं ना सुलझे, और वो जो समाधान होते थे वो बेसिकली बहुत अंधविश्वास फैलाते थे। इसलिए मुझे लगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी। देश में मध्यावधि चुनाव की सुगबुगाहट एक बार फिर से सुनाई देने लगी है। सरकार की सहयोगी तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। क्या 2014 से पहले देश में आम चुनाव हो सकते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि सरकार की सहयोगी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ ऐसा ही इशारा किया है। আমি তো শুনেছি লোকসভা নির্বাচন তড়িঘড়ি করার একটা মিটিংও হয়েছে, ওরা একটা পার্টি করেছে নিজেদের মধ্যে। যদি আমার ইনফরমেশন মে নট বি পজিটিভ, কারণ আমি হয়তো পেয়েছি একটা ইনফরমেশন মুকুল ইজ ইট কারেক্ট, একটা মিটিং হয়েছে দিল্লিতে। हालांकि ममता बनर्जी ने खुलकर उस पार्टी का नाम तो नहीं लिया जिसकी बैठक में मध्यावधि चुनाव कराने पर चर्चा हुई है। इसलिए सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कहीं ममता इसी बहाने केंद्र पर दबाव बढ़ाने की कोशिश तो नहीं कर रही है। क्या 2014 के लोकसभा चुनाव में नितिन गडकरी ही संभालेंगे बीजेपी की कमान? पार्टी में जो सुगबुगाहट चल रही है उसके हिसाब से तो लगता है कि बीजेपी ने नितिन गडकरी को दोबारा अध्यक्ष बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। नितिन गडकरी लगातार दूसरी बार बीजेपी के अध्यक्ष बन सकते हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कल दिल्ली में आयोजित बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में नितिन गडकरी को दोबारा अध्यक्ष बनाने के लिए पार्टी के संविधान में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। हालांकि बीजेपी अभी भी इस बारे में कुछ भी कहने से बच रही है। नितिन गडकरी ने 2009 में बीजेपी अध्यक्ष का पद संभाला था और इसी साल इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। अमेरिका के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन को $2 बिलियन यानी करीब 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये नुकसान उससे शेयरों की खरीद बेच में हुआ है। इस नुकसान की वजह से जेपी मॉर्गन के शेयरों की कीमत में भी गिरावट आई है। हालांकि जानकारों के मुताबिक इससे वित्तीय रूप से उसे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इस नुकसान की खबर के बाद डाउ जोन्स से लेकर नैस्डैक जैसे शेयर बाजारों में शुरुआत में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन बाद में बाजार संभल गए।